0-2 में आपका स्वागत है। पिछला सीरीज 1 में जो है मैंने एक होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन में है ना वो डिस्कस अभी करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। लेकिन आज जो हम करेंगे उसका जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। अभी इसका एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। फिलहाल जो है अभी जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन जो पिछला होमवर्क है वो डिस्कस करने वाले हैं। पिछला जो क्वेश्चन था इसका पूछा गया था कि x का वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा x का वैल्यू होगा 9 वोल्ट। ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा 9 वोल्ट। कैसे सोल्व करेंगे तो यहां देखते हैं कैसे सोल्व होता है। मान लेते हैं अगर ये 10 वोल्ट है, इस बैटरी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट। इसका मतलब ये है अगर इसको इधर 0 वोल्ट मान ले तो इसके इधर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यानी ये 0 है तो ये कितना है 10। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 10 वोल्ट ये होता है। ठीक है, यहां सिमिलरली ये 0 इसको वोल्ट मान लेते हैं और यहां मान लेते हैं 30 वोल्ट। अगर ये 0 है तो ये भी 0, इसको भी 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये है +14 है ना, तो इसका मतलब ये कितना होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 14 वोल्ट, है ना। तो 0 अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो ये अपोजिंग है, क्योंकि करंट ऐसे निकलता है, हम इससे आगे ऐसे बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 - 14। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 - 14 वोल्ट, या बोल सकते हैं ये है -14 वोल्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका चाहे तो -14 - 0। ठीक है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो आप लोग देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। बड़ा का पोटेंशियल कितना है 0 0 माइनस छोटा कितना है -14 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। यानी हम जो है सारे का जो है अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का हर टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख चुके हैं, है ना। अगर ये 10 वोल्ट है, ये x वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये x है, ये x है, ये -14। तो मान लेते हैं कि यहां से करंट कितना गया I1, यहां से करंट कितना गया I2, अब इधर करंट कितना गया I3, है ना। तो करंट इनकमिंग I इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I आउटगोइंग ऐसा लिखते हैं हम लोग। इनकमिंग करंट कौन सा है I1 और I2, लिख सकते हैं इसको I1 प्लस I2, और आउटगोइंग कौन सा है I3। I1 हम लिख सकते हैं करंट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दिया है 10 माइनस का x डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस I2 किधर है, दिस इज I2 30 माइनस x डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। I3 कितना हो जाएगा x माइनस -14 x माइनस -14 प्लस 14 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाता है। तो सोल्व करा जाएगा इसको, इस दोनों में 2 एलसीएम देते हैं तो ये हो जाएगा 20 - 2x प्लस 30 - x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू इधर है x प्लस 14/2, x प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, ये हो गया 50 माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, ये उधर जाएगा और x हो गया, ये इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 36 एंड x वैल्यू हो जाएगा 9 वोल्ट। दिस इज आंसर। ठीक है, ये कल का होमवर्क था। आज इस सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है वो रोटेशनल पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन है ये IIT 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फाइंड करना है कि 7 जो है आइडेंटिकल डिस्क है जिसका मास कैपिटल M दे रखा है, रेडियस क्या है कैपिटल R है ना, सारा क्या सिमेट्रिक है। तो बताना है to find moment of inertia of this arrangement about the axis normal to the plane and passing through the point P, यानी P यहाँ पे है, इसके थ्रू क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डिस्क का, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन डिस्क क्या होता है, मास, है ना, कैपिटल मास एम, रेडियस है आर स्क्वायर बाई 2, यानी किसी डिस्क के, है ना, सेंटर से और फेस के यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यदि इसका किसी एक का यहां से यहां तक अगर निकालना हो, है ना, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 2r, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलेंगे, क्या चलेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और वहां से हम एक डिस्क का निकाल सकेंगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, तो कितना हो जाएगा अबाउट ओ, तो अबाउट ओ डिस्क के आईसीएम, है ना, इसका आईसीएम मालूम है हम लोग को, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन वहीं से यहाँ से अगर इसके लोग निकालना है तो हमको चलना पड़ता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका जो फॉर्मूला होता है अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, होता है आईसीएम जो सेंटर के लोग प्लस मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो इसका आईसीएम कितना है जी, एक डिस्क का बात कर रहे हैं, वो है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2r, तो हो जाएगा m इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये होगा 4mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/2 mr स्क्वायर। एक डिस्क का अबाउट सेंटर कितना है, इतना है, तो टोटल कितना डिस्क है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिस्क का कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 6 डिस्क का, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 9/2 mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 जा, ये जगह 27 mr स्क्वायर, दिस इज आई नोट। ठीक है, यानी ये पूरा 6 का जो है सेंटर के लोग जो है कितना आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, है ना, तो पूरे 7 हो गए, ओ पर निकालना है तो इधर 7 डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों का कितना हो जाएगा, तो 7 को सोल्व करने के लिए हम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, सातों डिस्क को क्या मानते हैं, सिस्टम अबाउट ओ, तो कितना हो जाएगा आई सिस्टम का, तो 6 का तो मालूम चल चुका है, कहता है 27 mr स्क्वायर प्लस ये डिस्क जो सेंट्रम डिस्क है खुद उसका ओ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, जब इसको सोल्व करेंगे 54 1 55 डिवाइड बाई 2 mr स्क्वायर होता है ना, ये आई हो गया, और ये सिस्टम को किधर निकाले हैं अबाउट ओ, यानी पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकाले, पर हमको निकालना कहां पे है अबाउट ई, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यदि इसके ओ से मालूम है तो यहां से इसके भी मालूम चल जाएगा, है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट पी, क्या करना पड़ेगा, आई पी निकालना होगा, तो पूरे इसका क्या होता है आईसीएम, फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये होता है, तो आईसीएम कितना है, यानी ओ पर कितना है दिस 20 55 बाई 2 mr स्क्वायर प्लस मास कितना है, टोटल का मास कितना है 7 है, इनटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक r प्लस r प्लस r, यानी r यानी 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर, यानी कि सोल्व करेंगे तो 55 बाई 2 mr स्क्वायर प्लस, है ना, 9 7 63 mr स्क्वायर, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 181 mr स्क्वायर बाई 2, तो आंसर हो गया दिस डी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो है ये आंसर आ चुका है। अब आपका जो होमवर्क है इस क्वेश्चन का, दिस इज योर होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ये IIT 2018 और मेन से पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, खुद रीड कीजिए। अब इसका जो आंसर है सोल्व करके कितना भी समय लगे
है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सीरीज में इसका आंसर बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर नया क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू।